हम पाकिस्तान के जमहूरी लीडरों और फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने धमकी भी दी है फिर, और गलती की माफी तो वो मांगे जिसने गलती की हो। ये टीटीपी की आप बता रहे हैं? हाँ, उनके तर्जुमान ने कहा है। और उन्होंने टारगेट किया प्रॉपर्ली। वो कहते हैं कि अगर आप हमसे माफी मांगे, माफी तो गलती पर मांगी जाती है। हमें अपनी जद्दोजहद पे फख्र है। हमने कभी दुश्मन से माफी नहीं मांगी, अलबत्ता दुश्मन को माफ कर सकते हैं अगर वो शरी निज़ाम नाफिज करे। हम पाकिस्तान के कुफरी जमहूरी निज़ाम को नहीं मानते। जो फौजी क़यादत है उनको उन्होंने कहा है कि हमें अपनी स्ट्रगल पे फख्र है और हमने कभी दुश्मन से माफी नहीं मांगी। आपको पता है कि वजीर खारजा के इस बयान के साथ टीटीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा हम आपको माफी की पेशकश दे रहे हैं। कि पार्लियामेंट को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें कहा था कि पाकिस्तानी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के का दो रुख है। वजीर खारजा ने इसी बयान के साथ एक बयान और दिया कि हमें तशवीश है, हमें खदशा है कि जो अफगान तालिबान ने वहां से टीटीपी के लोगों को रिहा किया है वो कोई बहुत बड़ा मिसहैप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का टीटीपी पर दाव उल्टा पड़ गया है। हुआ कुछ यूं के पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने टीटीपी को माफी मांगने को कहा। इस पर टीटीपी ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि ये उनका संघर्ष है, माफी गलतियों के लिए मांगी जाती है। टीटीपी ने कहा कि उन्हें अपने संघर्ष पर गर्व है। टीटीपी ने पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान को अब टीटीपी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी लड़ाई जारी है। टीटीपी अपने संघर्ष को लेकर डट गई है और उसने पाकिस्तान को उनके हुए जानी और माली नुकसान के लिए नाक रगड़ने को कह दिया है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तानी मीडिया ने आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इंपॉर्टेंट एक बड़ा निहायत अहम मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। हारून साहब देखिए, ये पहले तो सदर अलवी साहब ने इंटरव्यू दिया जी और ये कहा कि आम माफी के बारे में सोचा जा सकता है अगर वो आइन को तस्लीम कर ले, दहशतगर्दी से बाज आ जाए। जब ज़्यादा कुरेदा गया तो उन्होंने कहा हाँ, जो संगीन जराइम में मुलव्वस हैं उन्हें तो नहीं मिल सकती। तो जराइम में जो मुलव्वस ही नहीं, उन्हें माफी की क्या ज़रूरत है? दुरुस्त, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया एक शाह महमूद ने, उन्होंने भी यही कहा। अब इस सतह पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो लोगों का रद्द-ए-अमल मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि इसको जोड़ के देखें कि पार्लियामेंट को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें कहा था कि पाकिस्तानी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के का दो रुख है। ठीक है, मकतब फ़िक्र एक ही है ना। 30 अखबार नवीस कत्ल कर दिए गए। उन्होंने धमकी भी दी है फिर क्या कोई अखबार नवीस हमें कोई अदारा में दहशतगर्द न कहे वरना उसकी सज़ा भुगतेगा। अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि माफ़ी जो है वो कैसे दी जा सकती है। अच्छा खैर, वो ये कहते हैं कि हमने तो जहाद किया है और गलती की माफ़ी तो वो मांगे जिसने गलती की हो। ये टीटीपी की आप बता रहे हैं? हाँ, उनके तर्जुमान ने कहा है गलती की माफ़ी। लो मैं पढ़ दूँ, अगर आप एहतियातन लो मैं पढ़ दूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए, गलती का एहतमाल ना बाकी। अच्छा, वो अपना और हम ये कुफरिया जमहूरी निज़ाम नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते। ये एनपी के दौर में भी हुए थे ना मुज़ाकरात, मुआहिदा भी हो गया था, फिर उस पर अमल हो सका था। ये कैसे ये बात 11 साल पहले, 11-12 साल पहले। अच्छा, एक खत उन्होंने जारी किया जिसकी बीबीसी ने तौसीक की है कि उन्हीं का जारी अच्छा, करता। क्या लिखते हैं वो? मोहम्मद खरासानी, हम पाकिस्तान के सेकुलर जमहूरी लीडरों और फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का क़याम है। इसकी खातिर हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी और 6 लाख आदमी शहीद हुए। पता नहीं कहाँ शहीद हुए। माफ़ी तो गलती पर मांगी जाती है। हमें अपनी जद्दोजहद पे फ़ख्र है। हमने कभी दुश्मन से माफ़ी नहीं मांगी, अलबत्ता दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं अगर वो शरी निज़ाम नाफिज करे। हम पाकिस्तान के कुफरी जमहूरी निज़ाम को नहीं मानते, हम असला नहीं रखेंगे। और उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने एक पेशकश कर दी है और वो जो पेशकश है वो भी ये है कि हम माफी किस चीज की मांगे, और कहा हम इस चीज को रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा कि और उन्होंने टारगेट किया प्रॉपर्ली, जो मुफ्ती नूर वली महसूद है, उन्होंने टारगेट किया है कि जो
पाकिस्तान के सेकुलर तबके हैं और जो फौजी क़ियादत है, उनको उन्होंने कहा है कि हमें अपनी स्ट्रगल पे फ़ख्र है और हमने कभी दुश्मन से माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफज किया जाए और उसका वादा किया जाए, तो हम अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हमसे माफ़ी मांगें, आप पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफज करें, आप वहां पे एक शरिया बेस्ड स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करें, तो फिर हम आपके साथ हम आपको माफी का ऐलान कर सकते हैं आपके लिए। बेसिकली ये अगर आप चीज देखें कि वो जिस तरह अफगान तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कंट्रोल करने के बाद कि जी हम जो है वो आम माफी का ऐलान करते हैं, तो वो भी कह रहे हैं हम आम माफी का ऐलान करेंगे। आपको याद होगा व्यूअर्स के ये जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसका ये पाकिस्तान से भाग गई थी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से गायब हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस इनके खिलाफ किए थे और ये इस तरह का नासूर पाकिस्तान में पल रहा था कि शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमें या इतने बड़े ग्रुप का हमें सहारा लेना पड़ेगा, इतना बड़ा ग्रुप हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नजरियाती तौर पे आइडियोलॉजिकली ये स्ट्रॉन्ग लोग तो थे ही और ये शरीयत की बात कर रहे थे। 2009 में अगर आपको कईयों को याद होगा कि 2009 में सूफी मोहम्मद जो थे इन मालाकंड डिवीजन, जो कि सवात में मालाकंड डिवीजन जो है उसमें सवात है, वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम तो रियासत पाकिस्तान को कहते हैं कि जी शरई निज़ाम नाफिज किया जाए, और फिर पाकिस्तान की रियासत ने उस वक्त उनसे डायलॉग भी किया, लेकिन वो बात आगे ना चली तो फिर रियासत ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं, मजहबी सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि जो टीटीपी है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा या वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, ये रियासत पाकिस्तान ने तय करना है। हम किसी और नुकसान के मुतमिल नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ ये शोशा दिन ब दिन जोर पकड़ेगा, ये टीटीपी जोर पकड़ने, क्योंकि तालिबान, इनके जो अफगान तालिबान है वो इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। उसका इंदिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपने एक बयान में दे भी चुके हैं। बेग साहब, उसका इंदिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपने एक बयान में दे चुके हैं कि रियासत पाकिस्तान का मसला है। आपको पता है कि वजीर खारजा के इस बयान के साथ टीटीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा हम आपको माफी की पेशकश दे रहे हैं, हम आपकी माफी को मुस्तरद करते हैं। ये इस तरह से उन्होंने कहा हम तो इस्लामी निजाम का राइट चाहते हैं और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अफगानिस्तान के हालात पर बात करते हैं, अभी मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहा कि ये पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि अपना मसला है। वजीर खारजा ने इसी बयान के साथ एक बयान और दिया कि हमें तशवीश है, हमें खदशा है कि जो अफगान तालिबान ने वहां से टीटीपी के लोगों को रिहा किया है वो कोई बहुत बड़ा मिसहैप कर सकते हैं। अब उसके लिए हम कहां खड़े